सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 में पढ़ी जाने वाली संस्कृत की द्वितीय पाठ्य पुस्तक पीयूषम द्रुत पाठाय के पाठ 21 जिसका शीर्षक है भारत भूषा संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा इस भारतवर्ष का आभूषण है, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग जो कक्षा 10 या मैट्रिक परीक्षा के सिलेबस के अनुसार संस्कृत व्याकरण और संस्कृत के प्रथम पाठ्य पुस्तक का भी अध्ययन कर लिए हैं। द्वितीय पाठ्य पुस्तक में भी पाठ 20 तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। यह द्वितीय पाठ्य पुस्तक भी अत्यंत उपयोगी है, मैट्रिक परीक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे भी प्रश्न पूछता है, इसलिए हमें बढ़िया से इसका भी अध्ययन करना चाहिए। तो आज हम पाठ 21 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है संस्कृत भाषा इस भारतवर्ष का आभूषण है, गहना है, श्रृंगार है। कैसे इन पद्यों के माध्यम से पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। लिखता है कि भारत भूषा संस्कृत भाषा विलसतु हृदय हृदय। भारत भूषा संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा भारतवर्ष का आभूषण है। विलसतु हृदय हृदय, यह सबके हृदय में विलास करे, सबके हृदय में स्थित हो। कौन? संस्कृत भाषा। आगे लिखता है कि संस्कृति रक्षा राष्ट्र समृद्धि भवतु ही भारत देशे। संस्कृति रक्षा, जिससे हमारे संस्कृति की रक्षा होती है। हमें भी अपने संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए, जो हमारी संस्कृति है। राष्ट्र समृद्धि, राष्ट्र की समृद्धि, इससे ही हमारे संस्कृति की रक्षा होती है, राष्ट्र की समृद्धि होती है। भवतु ही भारत देशे, इस भारत देश में होती है या भारत की होए। संस्कृति की रक्षा और राष्ट्र की समृद्धि हमारे भारत देश में हो। इन 4 लाइन का अर्थ हो गया कि संस्कृत भाषा भारतवर्ष का आभूषण है, सबके हृदय में विलास करे, हमारी संस्कृति की रक्षा, राष्ट्र की समृद्धि हमारे भारत देश में हो। आगे लिखता है कि श्रद्धा महती निष्ठा सुदृढ़ा स्यान्नः कार्यरतानां स्वच्छा वृत्तिः नव उत्साहो यत्नो विना विरामम। करे कि श्रद्धा महती, हमारी महती श्रेष्ठ श्रद्धा होनी चाहिए। निष्ठा सुदृढ़ा, और हमारी निष्ठा सुदृढ़ हो। स्यानः कार्यरतानाम, जो भी कार्य करने वाले नर हैं, जो भी कार्य करने वाले लोग हैं, कार्यरतानाम, स्यान्यः कार्यरतानाम, जो भी कार्य करने वाले लोग हैं। स्वच्छा वृत्ति नव उत्साहो यत्नो विना विरामम, वह स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को करें, नव उत्साह के, नवीन उत्साह के साथ करें। कैसे करें? कह रहा है कि यत्नो विना विरामम, बिना विराम के वह यत्न करें, परिश्रम करें। यह कह दिया कि महती श्रद्धा हो, सुदृढ़ निष्ठा हो, कार्य करने वाले लोग अपने इच्छा अनुसार कार्य करें, नवीन उत्साह के साथ और बिना विराम के परिश्रम करें। कौन? भारतवासी। आगे लिखता है कि नहि विच्छित कश्चित् विकार पदम निधेयं ततम सत्यपि कष्टे विपदि कदापि वयं नयामो विरतिम। करे कि नहि विच्छित कश्चित् विकार, हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर कोई भी विकार न हो। पदम निधेयम ततम, हमारे कदम जो है सदैव बढ़ते रहें। सत्यपि कष्टे विपदि
सत्यपि सत्य में भी, कष्टे कष्ट में भी, विपद विपत्ति में भी, कदापि कभी भी वयम नयामो विरतिम, हम कभी भी विरत न हो, कभी भी विचलित न हो, हम लोग कभी भी विचलित न हो। कह रहा है कि नहीं विस्सित कश्चित विकारा, इसका अर्थ हो गया कि हम कभी भी हृदय से विकारग्रस्त न हो, सदैव आगे की ओर बढ़ते रहें, सत्य में कष्ट में विपत्ति में कभी भी हम विचलित न होवें। आगे देखते हैं। अब 3 पद्य इस पाठ में, पहले पद्य को पढ़ा हम लोगों ने अभी। आगे लिखता है कि श्वासे श्वासे रोम सुधमनिषु संस्कृत वीणाक्वणनम चेतः वाणी प्राणाः काय संस्कृत हिताय नियतम। कह रहे कि श्वास से हमारे प्रत्येक श्वास में, हम सांस लेते हैं तभी जीवित हैं, तो कह रहे कि श्वास से हमारे प्रत्येक सांस में रोमसु धमनिषु, प्रत्येक रोम में धमनियों में संस्कृत वीणा क्वणनम, संस्कृत की वीणा का क्वणन हो, झंकार हो, हमारे सांस में रोम में धमनियों में संस्कृत के वीणा की झंकार हो। चेतो हृदय, वाणी आवाज, प्राणाः प्राण, कायः शरीर, संस्कृत हिताय नियतम, संस्कृत के हित के लिए, संस्कृत की भलाई के लिए नियत हो। कवि जो है हम भारतवासियों को जागरूक कर रहा है संस्कृत के प्रति, और जागरूक करते हुए लिख रहा है कि प्रत्येक श्वास में, रोम में, धमनियों में संस्कृत की वीणा की झंकार हो, हृदय में, वाणी में, प्राण में, शरीर में संस्कृत की भलाई के लिए नियत हो। आगे अब दूसरे पेज को देखते हैं। आगे लिखता है कि स्वसेमि प्रणेमि संस्कृत वृद्धये, ओम नारायण, नमामि संस्कृत वाणी पुष्टि तुष्टि संस्कृत वाक्तः तस्माद्रिते न किंचित। यह कह दिया स्वसे में, हमारे सांस में, प्राणी में, प्राण से, संस्कृत वृद्धये, संस्कृत की वृद्धि हो, हमारे सांस से, हमारे प्राण से संस्कृत वृद्धये, संस्कृत की क्या हो, वृद्धि हो। नमामि संस्कृत वाणीम, मैं संस्कृत वाणी को क्या कर रहा हूं, प्रणाम करता हूं, मैं संस्कृत वाणी को प्रणाम करता हूं। आगे लिखता पुष्टि तुष्टि संस्कृत वाक्त, किसी भी चीज की पुष्टि करनी हो, संतुष्टि करनी हो, संस्कृत वाक्त, तो जो संस्कृत बोलने वाला है वह कर देता है। तस्माद्रिते न किंचित, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तस्माद्रिते न किंचित, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस पद्य का यहाँ अर्थ हो गया कि हमें श्वास और हमारे श्वास और प्राण संस्कृत की वृद्धि के लिए हो। मैं ऐसे संस्कृत वाणी को प्रणाम करता हूँ, पुष्टि करने के लिए, तुष्टि करने के लिए जो संस्कृत बोलने वाले हैं समर्थ हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके आगे बढ़ते हैं फिर, और अंतिम पद्य में कवि निवेदन कर रहा है कि ना अहम याचे हारम मानम न चापि गौरव वृद्धिम नो सत्कारम वित्तम पदवीम भौतिक लाभम कंचित। कह रहा है कि न अहम याचे, मैं याचना नहीं कर रहा, किस चीज का, हारम, हार का जो गर्दन में पहना जाता है, मानम, सम्मान का, न चापि गौरव वृद्धिम, और नहीं मैं गौरव वृद्धि की याचना कर रहा हूं, नो सत्कारम, मैं आदर नहीं चाहता, वित्तम, धन नहीं चाहता, पदवीम, पदवी भी नहीं चाहता हूँ, भौतिक लाभम कंचित, और मैं किसी प्रकार के भौतिक लाभ को भी नहीं चाहता। कह रहा है कि मैं हार, मर्यादा,
गौरव वृद्धि, सत्कार, धन, पदवी और भौतिक लाभ कुछ भी नहीं चाहता हूं। क्या चाहता है? क्या चाहता है? नीचे लिखा कि यस्मिन् दिवसे संस्कृत भाषा विलसति जगति समग्रे भव्यम तत्महत अद्भुत दृश्यम कांगे विचितुम आसु। कह रहा है कि यस्मिन् दिवसे, जिस दिन संस्कृत भाषा विलसति जगति समग्रे, जिस दिन संस्कृत भाषा इस संपूर्ण संसार में फैल जाएगी, प्रसारित हो जाएगी, भव्यम तत्महत अद्भुत दृश्यम, वह बहुत बड़ा भव्य और अद्भुत दृश्य होगा। कांगे विचितुम आसुम, मैं उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं, मेरी आंखें उसी को देखना चाह रही हैं। कभी कामना कर रहा है कि यस्मिन् दिवसे संस्कृत भाषा, जिस दिन संस्कृत भाषा इस संपूर्ण संसार में फैल जाए, उसका बहुत ही अद्भुत दृश्य होगा और मेरी आंखें उसी दृश्य को देखने की प्रतीक्षा कर रही हैं। आगे अभ्यास कार्य है। अब इस पाठ के अभ्यास कार्य को देखेंगे। इसमें मात्र 4 प्रश्न हैं। सेकंड संस्कृत में आप लोगों के अभ्यास कार्य जो है छोटा छोटा है, हम लोग पढ़ लिए। पाठ जो है 21 आपको अच्छा लगा, आप इसे अवश्य लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। अभ्यास कार्य को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि अस्य पाठस्य भावार्थम लिखत, इस पाठ का भाव सहित अर्थ लिखें। तो अभी जो हम आप लोगों को हिंदी अर्थ बताए हैं उसी अर्थ को लिख देना है। प्रश्न संख्या 2 है अस्मिन् पाठे कवेः का आकांक्षा अस्ति, इस पाठ में कवि की क्या इच्छा है। तो इसका उत्तर हो गया कि अस्मिन् पाठे, यहाँ मैंने लिखा है अस्मिन् पाठे कवेः आकांक्षा अस्ति यत् संस्कृत समग्रे जगति विलसतु। इस पाठ में कवि की इच्छा है कि संस्कृत भाषा संपूर्ण जगत में फैल जाए। और प्रश्न संख्या 3 है आधुनिक भारते संस्कृतस्य कीदृशी स्थिति अस्ति, आधुनिक भारत में संस्कृत की कैसी स्थिति है। तो इसका उत्तर आप लिख देंगे आधुनिक भारते, क्या लिखा मैंने, आधुनिक भारते संस्कृतस्य स्थिति अति विपन्ना अस्ति। आधुनिक भारत में संस्कृत की स्थिति अत्यंत विपन्न है, खराब। और 4 संस्कृतस्य उन्नति केनोपायेन भविष्यति, संस्कृत की उन्नति किस उपाय से होगी। तो इस चौथे का उत्तर हो जाएगा कि संस्कृतस्य उन्नति व्यवहारिक जीवने सर्वत्र संस्कृतस्य उपयोगेन भविष्यति, संस्कृत भाषा की उन्नति अपने व्यवहारिक जीवन में हर जगह संस्कृत के उपयोग से होगी। तो हम लोग जो है इस पाठ का अध्ययन कर लिए। पाठ 21 भारत भूषा संस्कृत भाषा का अध्ययन कर लिए। अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलते हैं पाठ 22 के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।